हेलो बच्चे। तो जैसा कि हम लोग गोला का चैप्टर कल स्टार्ट किए थे, उसका क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस किए हैं और आज भी हम लोग गोला का ही कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं आज का। जैसे दिया हुआ है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले, क्या लिखा है, 3 सेमी त्रिज्या वाले 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का पदार्थ, एक ठोस गोले का पदार्थ, एक ठोस गोले का पदार्थ, ठीक है, पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, है ना, बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। मतलब कह रहा है एक बड़ा सा गोला है ना, एक बड़ा गोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसकी कितनी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद में इससे कह रहा है एक छोटा सा गोला बनाना है जिसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। कितना है, जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसी गोला से इस गोला को बनाना है ना, इस गोली को बनाना है एक तरह से। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले वाले का, है ना। इसको मान के चलिए R1 और इसको मान दीजिए R2, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। अब कह रहा है कि कितना गोल मतलब ठोस गोले बनाए जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाले, है ना, जबकि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला दिया हुआ है ना। तो इसका सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं 4/3 पाई, और R के स्थान पर R1 के स्थान पर 3 रखते हैं। तो 3 का क्या होगा, 3 का क्यू होगा, है ना। 3 का क्यू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 4/3 पाई गुने 3 का क्यू हो जाएगा 27। कितना होगा, 27, ठीक है। फिर इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखते हैं, इस गोले का वॉल्यूम निकालते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो 4/3 पाई इंटू R2 का क्यू, है ना। तो 4/3 पाई गुने R2 का क्यू, R2 कितना 1 है, 1 का क्यू, ठीक है। तो आएगा 4/3 पाई गुने 1, है ना। तो कह रहा है कितनी ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसका संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, संख्या। तो संख्या में सबसे बड़े वाले को ऊपर रखेंगे 4/3 पाई गुने 27, और छोटे वाले को नीचे रखेंगे 4/3 पाई गुने 1, है ना। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारे पास कितना, 27/1, यानी 27। कितना बचेगा, 27 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। 27 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, ठीक है। 27 को छोटा छोटा गोला बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए और इसको अपने कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसको देखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लिए आप लोग, मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि पीतल के बने, क्या लिखा है, पीतल के बने, पीतल के बने, ठीक है, पीतल के बने एक गोलीय शॉर्ट पुट, एक गोलीय शॉर्ट पुट, गोलीय शॉर्ट पुट SHOT, शॉर्ट पुट PUT, शॉर्ट पुट, एक गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास, एक गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास डैश सेंटीमीटर होगा, डैश सेमी होगा, जबकि शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल, शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में पीतल के बने एक गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास कितना सेंटीमीटर होगा, जबकि शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1600 पाई, है ना। शॉर्ट पुट किसको कहते हैं, गोला होता है जो पीतल का बना हुआ है, जिसको आप लोग बहाली वगैरह में देखे होंगे या सुने होंगे कि शॉर्ट पुट फेंकना होता है, क्या होता है, पुलिस के बहाली में जाइए या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशन में आपको उसके फिजिकल में शॉर्ट पुट को फेंकना रहता है ना। तो शॉर्ट पुट मतलब एक तरह से एक गोला टाइप का होता है, ठीक है, जो पीतल का या लोहा का किसी भी चीज का बना रहेगा, है ना। तो उसको फेंकना रहता है कुछ मीटर तक की दूरी तक, है ना। तो इसमें दिया हुआ है वही शॉर्ट पुट है ना। तो ये शॉर्ट पुट जो है, शॉर्ट पुट उसका व्यास पूछा जा रहा है कि व्यास कितना होगा, यानी डी कितना होगा, है ना। जबकि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1600 पाई दे रखा है ना। तो ये गोलीय शॉर्ट पुट है ना। तो गोलीय शॉर्ट पुट है यानी गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, बराबर होगा 1600, ठीक है, पाई। तो पाई से पाई को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 4 R स्क्वायर बराबर 1600, है ना। तो R स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1600 और बाई लिख सकते हैं 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 यानी 400। तो R बराबर हम कह सकते हैं √400। तो कितना आएगा हमारा, त्रिज्या का मान आ जाएगा 20, कितना आएगा, त्रिज्या का मान आएगा हमारे पास में 20, ठीक है। अब ये त्रिज्या का मान आएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका व्यास पूछा जा रहा है, व्यास यानी डायमीटर पूछा जा रहा है ना। तो हम निकाल सकते हैं 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने 20 करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर, जो इसका व्यास होगा, क्या होगा, इस शॉर्ट पुट का व्यास होगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और आगे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम वीडियो में जो भी हम बताते हैं उसको आप देख करके हमसे सीख सकते हैं, हमारे सॉल्व किए गए सवालों को अपने किताब के सवालों से मिला करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भारतीय भवन से पढ़ा रहा हूँ और भारतीय भवन के क्वेश्चंस को ही अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और भी किसी बुक से, ठीक है। फिलहाल अभी भारतीय भवन के 9th 10th का ही क्वेश्चन मैं लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमसे जुड़ जाए, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, और आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछा जा रहा है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की सहायता से सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लिए, है ना। और त्रिज्या निकलने के बाद में इसका व्यास निकाल दिए। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने 20 यानी 40 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक फुटबॉल में, क्या लिखा है? फुटबॉल में एक फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में कैसा होता है? गोला के आकार का होता है ना। एक फुटबॉल में डैश घन, क्या लिखा है? डैश घन सेमी वायु, डैश घन सेमी वायु, ठीक है, वायु भरी है ना, भरी है, ठीक है, भरी है। यदि उसका यदि उसका आंतरिक व्यास, यदि उसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। मतलब एक फुटबॉल है, फुटबॉल भी कैसा रहता है? गोले के आकार का होता है ना। तो ये मान के चलिए कि ये हमारा एक गोला है, ठीक से बनाते थोड़ा इसको, है ना। ये हमारा एक गोला है, क्या ये? एक गोला है, ठीक है। अब ये गोला है, और गोला कैसा है? गोला है, फुटबॉल है। ये क्या है? हमारा फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है। और हमसे कहा जा रहा है कि, ठीक है, ये जब हमारा फुटबॉल है तो इसमें कह रहा है कि कितनी वायु भरी हुई है ना। तो डैश घन सेमी वायु भरी है, यानी इसका वॉल्यूम कह रहा है निकालने के लिए। इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आयतन की वायु भरने का मतलब है कि इस फुटबॉल में कितना वायु भरा हुआ, यानी उस फुटबॉल का आयतन पता करना है कि आयतन कितना है ना। जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ, आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर से डी से हम त्रिज्या निकाल लेंगे इसका, d/2 करके, है ना। तो ये 24 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे, यानी 12 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम आयतन निकालेंगे फुटबॉल का। किसका आयतन है? फुटबॉल का, कि इसमें कितना एयर भरा हुआ, कितना है इस फुटबॉल में? कितना है? क्या? एयर भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? एयर। क्या भरा है? एयर, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4/3 गुने पाई, और गुने क्या करेंगे? 12 का क्यू कर देंगे, क्योंकि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो 4/3 गुने पाई गुने 12 गुने 12 गुने 12, 3 से काटेंगे 4 मरतबे, है ना। बाकी गुना कर देंगे हम, ठीक है। 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 चौका 16, और 12 और 12 को गुना करेंगे 144, तब गुना होगा पाई से। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कितने घन सेमी, है ना। तो गुना कर देंगे 144 इंटू 16, 24 के 4 2, 24 2 26, 2 6 2 8, फिर 4 फिर 4 और फिर 1। तो ये होगा 4 10 के 0 हासिल 1, 12 1 13 और 1, ये हो जाएगा 2304। कितना हो जाएगा? 2304, और तो पाई आएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो इस फुटबॉल में एयर भरा होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्या है, एयर यानी एयर की मात्रा निकाल पाए, है ना, उसका आयतन निकाल करके, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ऐसे सवाल को हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्या है? हिंट्स के लिए, हमारे हिंट्स के लिए क्या दे रखा है कि कितने घन सेमी वायु भरी है ना। तो जब भी आपसे पूछेगा कि कितने घन सेमी वायु भरी है, तो आपको इस तरह के सवाल में बस एक ही चीज देखना है कि घन सेमी इसका ट्रिक होता है। घन सेमी अगर दिया है तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? आयतन इसका पूछा जा रहा है, जबकि आंतरिक व्यास हमको दे रखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं आज के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे इसको मिटाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, यदि किसी गोले की त्रिज्या, लिखा है यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या, ठीक है, दुगुनी कर दी जाए,
दुगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो इसका घनफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि यदि किसी गोला की त्रिज्या जो है उसको त्रिज्या को कितना गुना, 2 गुना कर दिया जाए। अगर पहले त्रिज्या कितनी थी, r है ना, और बाद की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, त्रिज्या 2 गुना यानी 2 गुने r यानी 2r कर दिया जाए, है ना। तो कह रहा है उसका घनफल मतलब होता है आयतन। क्या होता है घनफल का मतलब, आयतन। घनफल जब भी आपसे पूछेगा तो घनफल का मतलब होता है आयतन यानी वॉल्यूम, है ना। तो त्रिज्या पहले r है पहला केस में, दूसरा केस में त्रिज्या को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो आपसे उसका घनफल पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देख लेंगे। पहले केस में जो पहले केस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और दूसरे केस में जो इसका आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसमें भी होगा, लेकिन इसमें r का वैल्यू यानी त्रिज्या का वैल्यू हम रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई और 2r का क्यूब होगा। क्या होगा, 2r का क्यूब। तो हमारे पास आएगा 4/3 पाई और 2 का क्यूब होता है 8, है ना, r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमको पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, है ना, कितना गुना हो जाएगा। तो हम देख पाते हैं कि इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 8 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो पहले वाले केस का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, और दूसरे वाला केस का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब है, लेकिन उससे पहले कितना गुना है, ये 8 गुना। क्या गुना है, तो 8 गुना। तो पहले वाले केस से दूसरे वाले केस में कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना। तो हम लिख सकते हैं कि 8 गुना उसका आयतन होगा। उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। उसका घनफल यानी आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं आयतन कितना गुना होगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं। थैंक यू।